शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की विरासत को लेकर बहस जारी है, लेकिन इसी बीच खबर है कि अंशुमान के माता पिता को आर्मी की तरफ से बेटे की शहादत के बाद 50 लाख रुपए दिए गए थे। बताया जा रहा है कि कैप्टन अंशुमान के परिवार को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 1 करोड़ रुपए दिए गए। ये रकम अंशुमान के पेरेंट्स और उनकी पत्नी में आधी आधी बांटी गई। ऐसे में अंशुमान के माता पिता की उस मांग पर सवाल उठने लगे हैं कि आर्मी को शहीद के परिवार को मिलने वाले वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव करना चाहिए। दरअसल सियाचिन में पिछले साल शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को हाल ही में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी मां मंजू सिंह और पत्नी स्मृति सिंह राष्ट्रपति से ये सम्मान लेने पहुंचे थे, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही शहीद के माता पिता ने कहा था कि बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सामान लेकर चली गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आर्मी को शहीद के परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव करना चाहिए। इसे लेकर आर्मी के सूत्रों ने कहा है कि आर्मी की तरफ से पेरेंट्स को 50 लाख और पत्नी को 50 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की पेंशन उनकी पत्नी स्मृति को ही मिलेगी, क्योंकि अंशुमान ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। इसके अलावा यूपी सरकार ने भी परिवार को 50 लाख रुपए दिए थे। इसमें से 15 लाख माता पिता और 35 लाख रुपए पत्नी स्मृति को दिए गए थे। इसके बावजूद शहीद के पेरेंट्स ने कहा था कि वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव होना चाहिए। अखबार से बातचीत में आर्मी के एक अधिकारी ने कहा, कैप्टन अंशुमान मार्च 2020 में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में शामिल हुए थे। पत्नी स्मृति को आर्मी के ज्यादा बेनिफिट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अंशुमान ने उन्हें अपना नॉमिनी बनाया था। अंशुमान के पिता आर्मी में रिटायर्ड जेसीओ हैं, उन्हें पेंशन और आर्मी की अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे मुद्दे आर्मी के सामने पहले भी आए हैं, खासकर तब जब शहीद के माता पिता उन पर आश्रित होते हैं, लेकिन आर्मी यूनिट ऐसे मुद्दों को निपटा लेती है। अंशुमान का मामला अलग है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उनके पिता भी सेना में रह चुके हैं। इधर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने बहू पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं यही सोच के जब राहुल जी वहाँ मुझे भवन में मिले तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। जो चार दिन से बहू हर जगह खड़ी हो रही थी, एक बार अपने सास को देखी नहीं अपने आंखों से कि ये कैसी है। पूछना तो दूर की बात है, एक माँ बेटी के रिश्ता का भी उन्होंने ऐसे घृणा से देखा कि एक बार नमस्ते भी नहीं किया। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि एक बार देखी भी नहीं, जिसको मैं अंशुमान से ऊपर रखा था। और ये भगवान मुझे सांस दिया है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं उसको बोलती थी, मेरा अंशुमान तो फौज के लिए बना है, वो वहाँ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ मैं रहूंगी, तू मेरा अंशुमान ही है। पर उसने मेरे तरफ देखा भी नहीं। तो मुझे उस दिन सडनली मैं बहुत दुखी थी। तो राहुल जी जैसे आए मेरे सामने में, मुझे देखे और मुझे सर पे हाथ फेरे और सांत्वना देने लगे कि हम आपके साथ हैं, दुखी ना हो, बहुत बड़ा काम करके गया है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं इसको, जो मैं दर्द झेल रही हूँ, आगे माँ बाप ना झेले जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ। और कुछ नहीं माँ बाप को चाहिए होता है, औलाद चाहिए होता है। पर जब औलाद भी नहीं है और वो सम्मान भी बहू नहीं दे रही है, सम्मान के लिए मैं तड़प रही थी। बता दें कि 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना की कई टेंट में आग लग गई थी। हादसे में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए। अंशुमान सिंह की 5 महीने पहले 10 फरवरी को शादी हुई थी। कैप्टन अंशुमान 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे। अंशुमान मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।